वेलकम टू ASP.NET MVC। प्रीवियस सेशंस पर हमने एजेक्स के हवाले से काम किया हुआ है और एजेक्स को स्टार्ट किया हुआ है कि एक्चुअली एजेक्स की स्ट्रेंथ क्या है आपके प्रोजेक्ट के अंदर और एजेक्स ऑप्शंस की क्या क्या पैरामीटर्स हैं उनको भी हमने यूज़ किया। सो ऑन आगे बढ़ रहे हैं और इस सेशन के अंदर हम सर्चिंग की तरफ मूव हो रहे हैं कि एक्चुअली अगर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग टेबल मौजूद है तो एजेक्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह से पोस्ट बैक यानी पेज को रिफ्रेश होने से बचाएंगे और साथ ही साथ वो एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे जो सर्चिंग के जरिए से विदाउट यूजिंग एजेक्स भी पॉसिबल थी, जो हम प्रीवियस सेशन पर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो लिहाजा इसके लिए जो टेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो टेबल सर्चिंग के नाम से है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक एजेक्स के नाम से डेटाबेस मौजूद है। मैं उसे यूज़ करके एक टेबल बना रहा हूँ जिसके 5 एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड पॉकेट मनी फॉर द स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, उसमें कुछ डमी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। 5 रॉस के फॉर्म पर मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहा हूँ और उसके बाद इस टेबल को एट लास्ट में यहाँ पर शो करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये टेबल है हमारी जिसको हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं। लिहाजा टेबल मैंने क्रिएट कर दिए। टेबल क्रिएट करने के बाद मैं प्रोजेक्ट में आऊँगा और मॉडल के जरिए से एग्जिस्टिंग अप्रोच को यूज़ करके मैं अपनी टेबल को यहाँ पर रिट्रीव करूँगा। तो ऐड न्यू आइटम डेटा ADO.NET, जब तक ये ओपन हो रहा है मैं सर्वर नेम कॉपी करता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट करेंगे डायरेक्टली प्रोजेक्ट पर और मैं कनेक्शन देता हूँ। ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड योर, और उसके बाद जो मेरे डेटाबेस का नाम है मैं डेटाबेस का नाम लिखूंगा और टेस्ट कनेक्शन पे चेक करेंगे, इट्स ओके, मूव होंगे ऑनवर्ड। और उसके बाद अपने डेटाबेस से उस टेबल को ही हम सेलेक्ट करेंगे जिस टेबल पर हम काम कर रहे हैं। लिहाजा इसके लिए मैंने यस पे क्लिक करके नेक्स्ट किया। टेबल को ओपन करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी टेबल स्टूडेंट भी मौजूद है, लेकिन जो काम हमें करना है वो टेबल सर्चिंग पर करना है। लिहाजा इसके लिए मैंने चेक लगाया और फिनिश पर क्लिक कर दिया। तो प्रोजेक्ट पर एंटिटीज़ आने के बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया है। बिल्ड करने के बाद आप देख रहे हैं कि एंटिटीज़ हमारी रेडी है। नाउ मूव होंगे आगे और एक कंट्रोलर ऐड करवाते हैं। क्योंकि मैं MVC टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसमें डिफ़ॉल्ट तौर पर होम के नाम से कंट्रोलर मौजूद होता है। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं। इस वक्त मैं होम 1 रख रहा हूँ, ठीक है, और ब्लैंक कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लॉजिक मुझे बतानी होगी कि एक्चुअली किस तरह से रिकॉर्ड फिल्टर होकर सर्चिंग वे पर मेरे पास आएगा। लिहाजा होम 1 के नाम से कंट्रोलर ऐड किया है। इंडेक्स एक्शन मेथड हमारे पास कंप्लीट टेबल रिटर्न करेगा, जबकि एक पार्शियल व्यू क्रिएट करेंगे जहां पर हम अपने रिकॉर्ड को फिल्टर करके शो करवाएंगे। तो जूम करता हूं मैं अपने दूसरे एक्शन मेथड को जिसका नाम अभी तक इंडेक्स है, हम इसे चेंज करके इसका नाम रखते हैं सर्च पीपल, ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे पार्शियल व्यू रिजल्ट, ठीक है। पार्शियल व्यू रिजल्ट लिखने के बाद एक पैरामीटर पास करते हैं और इसका नाम रखते हैं कीवर्ड। एक्चुअली इसी कीवर्ड के जरिए से मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स पे सर्च करूंगा एग्जिस्टिंग टेबल पर। लिहाजा बॉडी के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा और DB। तो DB हमारा वो ऑब्जेक्ट का नाम होगा जिसके जरिए से मैं अपने टेबल को रिट्रीव कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। यही वजह है कि यहाँ पर DB एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा इसके लिए आप वेब कॉन्फिग पर आकर उस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे जिस कनेक्शन स्ट्रिंग के जरिए से आपकी टेबल एंटिटी आपके प्रोजेक्ट में ऐड हुई है। मैंने कॉपी किया, होम 1 पर आया, DB के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। कंट्रोल डॉट प्रेस करूंगा, नेम स्पेस ऐड करवाऊंगा, ठीक है। दोबारा फंक्शन पे आया, DB डॉट प्रेस किया और आप देख रहे हैं कि टेबल सर्चिंग अब यहाँ पर आ चुकी है। और वेयर क्लाउज यहाँ पर मैं लगाऊंगा और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं सच दैट f डॉट फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम के जरिए से मैं सर्चिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। जूम करते हैं, फर्स्ट नेम डॉट सर्चिंग। एक्चुअली सर्चिंग सिर्फ फर्स्ट नेम के से साथ नहीं होगी, बल्कि साथ ही साथ मैंने कहा डॉट स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ का मतलब ये है कि वो अल्फाबेट जो यूजर इन टर्म ऑफ कीवर्ड लिख रहा है, वो स्टार्टिंग वर्ड हो या कंप्लीट वर्ड हो, दोनों के जरिए से सर्चिंग हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने वो स्पेलिंग लिखी कीवर्ड की जिसके जरिए से मैं सर्च कराऊंगा और एट लास्ट मैं अपने पूरे सर्च क्वेरी को टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। जूम आउट करते हैं, तो ये हमारी क्वेरी हो गई। डेटा वेरिएबल के अंदर वो फिल्टर रिकॉर्ड आ गया जो सर्चिंग के जरिए से होगा। उसके बाद मैं पार्शियल व्यू के फॉर्म पर इसे रिटर्न कराऊंगा। तो मैंने इस व्यू के जरिए यहाँ पर लिखा पार्शियल व्यू और वेरिएबल डेटा को मैंने रिटर्न करा लिया। तो ये सिंपल वो कोड है जो लॉजिक है हमारी जिसके जरिए से हम अपने रिकॉर्ड को क्या करा रहे हैं, फिल्टर करवा रहे हैं। ओके, अब हम सर्च पीपल जो यहाँ पर मौजूद है इसका मैं एक व्यू जनरेट करूंगा, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू। ऐड व्यू पे आने के बाद हम यहाँ पे लेंगे एम्प्टी। टेबल का नाम है टेबल सर्चिंग, वो यूज किया मैंने। और उसके बाद जो डेटा कॉन्टेक्स्ट है वो एजेक्स एंटिटीज है और ऐड पे क्लिक कर दिया।
तो सर्च पीपल के अंदर हमारा रिकॉर्ड फिल्टर होकर आ रहा है, तो फिल्टर होकर आने के लिए हमें जरूरत है कि एक्चुअली जो रिकॉर्ड फिल्टर आएगा वो तमाम एट्रीब्यूट्स होंगे जो हमारे टेबल पे मौजूद है, विच मीन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड पॉकेट मनी। तो वो रिकॉर्ड हमें अपने व्यू पर यहाँ पर मूव करवाना है। तो इसके लिए जो टॉप पर आप देख रहे हैं कि सर्चिंग मॉडल इस्तेमाल हुआ है, तो सबसे पहले मुझे आई इनमरेबल में इसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा IENUMERABLE, आई इनमरेबल, ओपन ब्रैकेट करूंगा और इसे यहां से एंगल ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने किया आप देख रहे हैं कि एरर हमारे जा चुके हैं। उसके बाद हम यहां पर आके रेजर सिंटैक्स के जरिए से फॉर ईच लूप क्रिएट करेंगे। 2 टाइम टैप प्रेस किया मैंने और यहां पर हमारा लूप क्रिएट हो गया है। P प्रेस किया और उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे मॉडल और हम तमाम एट्रीब्यूट्स को यहां से रिट्रीव करवाएंगे। तो मैंने एक TR बनाया, तो टेबल एट्रीब्यूट, टेबल के अंदर TR, ठीक है, और TR के अंदर हमारे पास मल्टीपल TD होंगे। तो एक TD के अंदर हमने @p.id ली, फिर फर्स्ट नेम लूंगा, लास्ट नेम लूंगा, तो इसके लिए मैं इसी TD को मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो ID के बाद हमारे पास होगी फर्स्ट नेम, कंट्रोल स्पेस, फिर लास्ट नेम, एज एंड पॉकेट मनी। ठीक है, तो ये काम हमारा IENUMERABLE के फॉर्म पर फिल्टर रिकॉर्ड के लिए हो चुका है। अब हमें दोबारा अपने कंट्रोलर पर जाना है और अब हम फाइनली इंडेक्स पर जाकर, यानी इंडेक्स की व्यू पर जाकर बताएंगे कि एजेक्स के फॉर्म पर हमारा रिकॉर्ड फिल्टर होकर किस तरह से शो होगा। लिहाजा इस काम के लिए मैं इंडेक्स पर राइट क्लिक करता हूं, ऐड व्यू पर आता हूं और जिस तरह से हमने एम्प्टी वहां लिया था यहां पर भी एम्प्टी लेंगे और इसके लिए मैंने एम्प्टी क्रिएट किया, टेबल सर्चिंग, ठीक है, और उसके बाद जो एजेक्स एंटिटीज है वो बिल्कुल वैसे रहेगी। क्रिएट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद अब हम यहां पर वो कॉन्सेप्ट बताएंगे जो एजेक्स के लिए है। तो मैं व्यू पर मौजूद हूं, सबसे पहले रेजर सिंटैक्स जहां पर मौजूद है मैं उस बॉडी के अंदर आता हूं और यहां पर हम अपने एजेक्स ऑप्शन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो मैंने लिखा एजेक्स ऑप्शन और इसका नाम रखा मैंने ऑप्शंस इक्वल टू न्यू एजेक्स ऑप्शन, ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद बिल्कुल वही चीजें जो हम प्रीवियस सेशन से करते हुए आ रहे हैं उसकी तमाम प्रॉपर्टीज है, सच दैट अपडेट टारगेट आईडी, इंसर्शन मोड, लोडिंग एलिमेंट आईडी, बाय ड्यूरेशन एंड सो ऑन, ये सारी चीजों को कॉल करेंगे। तो जो नाम मैं रखूंगा उसको मैं डिफ पर वहां पर पास करूंगा, लिहाजा भी मैंने ब्लैंक रखा है। इसी तरह इंसर्शन मोड पर हमारे पास इंसर्शन मोड डॉट रिप्लेस है, विच मीन जो रिकॉर्ड फिल्टर होगा उससे रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद लोडिंग एलिमेंट है, ठीक है, जो इमेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैं नाम रखूंगा यहाँ पर। और उसी तरह लोडिंग एलिमेंट ड्यूरेशन, आप 1 सेकंड देना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1000 लिखेंगे। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कॉल करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने के बाद मैं सिंटैक्स से बाहर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद रेजर सिंटैक्स के साथ में क्या ज्वाइन करूँगा, एजेक्स सिंटैक्स को करूँगा। तो उसके लिए मैंने लिखा यूजिंग एजेक्स डॉट बेगिन फॉर्म, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा। इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबसे पहला जो लिंक है हमारा वो एक्शन मेथड है जो मैंने पार्शियल व्यू के नाम से बनाया। तो उसका नाम क्या था, सर्च पीपल। तो वो मैंने लिखा सर्च पीपल, ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद आपके एजेक्स ऑप्शन के ऑब्जेक्ट का नाम वो क्या है, ऑप्शंस है, वो मैंने लिखा और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी ओपन क्लोज कर दी। तो अब जो मैं एजेक्स बेगिन फॉर्म के अंदर काम कर रहा हूं वहां पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन बनाने लगा हूं ताकि वहां पर जब मैं पुश बटन करूं तो वही रिकॉर्ड फिल्टर होकर आ जाए जो कहां पर मौजूद है, सर्च पीपल में मौजूद है। तो लिहाजा इसके लिए इसकी बॉडी के अंदर मैंने एक डिफ क्रिएट किया और इस डिफ पे मैंने कहा @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स और इस टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने इसका नाम रख दिया कीवर्ड। नीचे आऊंगा, एक बटन बनाता हूं और बटन पे टाइप सबमिट लिखेंगे और मैंने यहां पर लिख दिया सर्च, ठीक है। तो ये काम हमारा सर्चिंग के लिए भी हो गया। अब बारी आती है इसी फॉर्म के अंदर वो रिकॉर्ड की जो फिल्टर होकर आपको दिखने वाला है, क्योंकि जब रिकॉर्ड फिल्टर होगा तो उसकी हेडिंग नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाले हैं, रिकॉर्ड आने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द आईडी या फिर कीवर्ड। तो उसके लिए मुझे टेबल के फॉर्म पर कुछ हेडिंग बनानी होगी। इसके लिए मैंने एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है। इस टेबल के अंदर मैंने टेबल हेड बनाया और इस टेबल हेड के अंदर एक TR
और TR के अंदर हम TH के फॉर्म पर हेडिंग डालते हैं। तो TH के अंदर मैंने सबसे पहले लिखा ID, एक लाइन पे कर देते हैं इसे। ID के बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, लास्ट नेम, एज एंड पॉकेट मनी। टी हेड से बाहर आएंगे और उसके बाद मैं अब क्या बनाऊंगा, इसकी टी बॉडी बनाऊंगा। तो लिहाजा इसके लिए मैंने टी बॉडी ओपन क्लोज की, और इस टी बॉडी के अंदर आने के बाद हम एक्शन लिंक के जरिए से यहां पर वो रिकॉर्ड को रिट्रीव करेंगे जो सर्च पीपल पे मौजूद है। तो जो स्पेलिंग सर्च पीपल की यहां लिखी हुई थी, मैंने उसे कॉपी किया, एक्शन लिंक के अंदर पेस्ट किया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट राउट पर मैंने उसी कीवर्ड को कॉल कर लिया जो कीवर्ड की स्पेलिंग के साथ मौजूद है। तो मैंने कीवर्ड्स लिखा, ब्लैंक, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, एवरीथिंग इज ओके। जूम आउट करता हूं। तो ओवरऑल अब बारी यहां पर यह है कि जो टी बॉडी आपने बनाई है वो फिल्टर रिकॉर्ड को लेकर आएगा, और यहां पर अपलोड जो टारगेट आईडी है वो वही आईडी होनी चाहिए जो आप यहां पर पास करने वाले हो। लिहाजा मैं इस टी बॉडी की आईडी लिखता हूं सर्च रिजल्ट, जो स्पेलिंग यहां है मैंने उसे कॉपी किया और इस इंसर्शन अपडेट टारगेट आईडी पे डाल दिया। क्योंकि मैं अभी इस वक्त इमेज वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं तो ये इस वक्त ब्लैंक मौजूद है। तो इसको हम जब सक्सेसफुली देख लेंगे कि एजेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है सर्चिंग के लिए, देन ही हम यहां पर इस चीज को भी इस्तेमाल करेंगे। अब लास्टली जो काम मैं हर सेशन पे स्टार्ट करता था वो मैंने इस सेशन पे लास्ट कर लिया है। आपकी मर्जी, आप पहले भी कर सकते हैं। वो है आपकी प्रोजेक्ट के अंदर एजेक्स की इंस्टॉलेशन जो हमने नहीं किया अभी तक, और उसी के लिंक को आप इस जगह पर ड्रॉप करेंगे। लिहाजा मैं अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके मैनेज न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे जाऊंगा, ब्राउज पे जाने के बाद एजेक्स लिखूंगा, और फर्स्ट ऑप्शन पे ऑलमोस्ट ये शो होता है माइक्रोसॉफ्ट jQuery.anubstiff, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। ओके, एक्सेप्ट, यस टू ऑल। ये करने के बाद आप अपने इंडेक्स की व्यू पर वापस आओगे इस जगह पर, और अपने स्क्रिप्ट के फोल्डर को ओपन करोगे। इसमें से 3 फाइल आपको लेनी होती है। सबसे पहले jQuery के बाद anubstiff.js एंड min.js। तो मैंने सबसे पहले .js लिया और उसके बाद min.js लिया। कंट्रोल एस करता हूं, प्रोग्राम को रन करता हूं, लेट्स सी। ओके, तो यहां पर हमारे वो रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं जो इस वक्त टेबल पे मौजूद हैं, ठीक है। और ये वो टेक्स्ट बॉक्स है और ये वो बटन है जो मैंने इंडेक्स की व्यू पे बनाया हुआ है, और एजेक्स की प्रॉपर्टी के साथ हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। ये टेबल के फॉर्म पे इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर मैंने सिर्फ कोई CSS की प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी टेबल पर, डायरेक्टली सिर्फ मैंने टेबल का एट्रीब्यूट लिखा था। अगर आप वहां पर बॉर्डर के एट्रीब्यूट को यूज करेंगे तो ये बॉर्डर में भी आ जाएगा। तो लिहाजा हम सर्च के जरिए से अली लिखते हैं और ये देखते हैं कि सर्चिंग एजेक्स के फॉर्म पर हो रही है नहीं। मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं अली फिल्टर होकर यहाँ पर आ चुका है और बाकी रिकॉर्ड भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अल्फाबेट्स 1 से अगर सर्च करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने स्टार्ट विद किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, आप देख रहे हैं ए से जितने स्टार्ट होने वाले रिकॉर्ड्स थे वो फिल्टर होकर यहाँ पर आ चुके हैं। तो सक्सेसफुली हमने देख लिया कि एक्चुअली एग्जिस्टिंग टेबल के साथ बाय यूजिंग एजेक्स में रिकॉर्ड को फिल्टर करके कैसे शो कर सकता हूँ, और साथ ही साथ हमने अपने इंडेक्स 1 पर ही, यानी इंडेक्स पर ही हमने पहले क्या किया, वो पार्शियल व्यू के डेटा को रिट्रीव किया और उसके बाद हमने फिल्टर कराकर वो तमाम रिकॉर्ड को फिल्टर करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। कोशिश करते हैं इसमें चेंजेस करके, ताकि जब मैं फिल्टर करूं रिकॉर्ड को तो ये टेबल यहाँ पर शो ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फिल्टर रिकॉर्ड शो हो। ओके, थोड़ी सी चेंजेस करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले जो मैंने सर्च पीपल पे काम किया था वो टेबल के अंदर मौजूद है, तो सबसे पहले मैं इसकी टेबल ख़त्म कर देता हूँ। बाकी तमाम चीज़ें हम बिल्कुल वैसे ही रखते हैं ताकि जो फिल्टर होने के बाद नीचे टेबल शो हो रही है वो वहाँ से हट जाए। बाकी कोड हमारा बिल्कुल वैसा ही है। प्रोग्राम रन करता हूँ सेव करने के बाद। तो सबसे पहले हमारे पास तमाम रिकॉर्ड्स आने चाहिए टेबल के, और जब मैं सर्च करूं तो फिल्टर होने के बाद सिर्फ वही रिकॉर्ड शो हो। तो मैं अली को सर्च करता हूं, आप देख रहे हैं कि अब टेबल हमारी जा चुकी है। ना सिर्फ वो पोस्ट बैक इवेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हुआ रिफ्रेश होने से, और साथ ही साथ हमारी सर्चिंग भी रुक गई। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअली जिस तरह से एजेक्स के जरिए से हमने क्रिएट किया है, सर्च किया है, इसी तरह क्या मैं एजेक्स के जरिए से सिर्फ टेबल के तमाम कंटेंट को व्यू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उस चीज़ को हम देखेंगे।